बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बड़े ही जबरदस्त जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सकलैन साहब। और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, और खासकर अगर बात की जाए जो अभी मुबैना तौर पे बची हुई थी जहरा काजमी, उस केस को ऐसा डेप्थ में जाके इन्होंने कवर किया है कि अब जब भी इनसे बात होती है इनके पास कोई ना कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इनके पास एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि क्या जो ज़हीर है और उसके मुतालिक कोई बड़ा फैसला कर दिया है, उसकी मुलाकात हो गई है, और आने वाले दिनों में एमएलओ जो है वो इस केस को किस तरफ लेके जा रहा है, और एफआईआर क्या कहती है, इस पे कानून क्या कहता है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आई नो कि आप इस्लामाबाद में नहीं हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो एक फैसला कहा जा रहा है, फैसला बना के पेश किया जा रहा है ज़हीर और ज़हरा काज़मी की मुलाकात का, वो क्या फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भी, और आपको पता है आपके लिए तो हमेशा मैं अवेलेबल होता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जो है आपको सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को और आपको बहुत ज़्यादा सलाम। जो फ़ैसले के हवाले से बात की जा रही है, एक्चुअली वो फ़ैसला बना दिया उन लोगों ने, जो ज़हीर के प्रमोटर हैं, जो ज़हीर के सहूलतकार हैं, जिन्होंने हमेशा ज़हीर को हीरो बनाकर पेश किया है, और जो बाकायदा तौर पे मैं अपनी हर वीडियो में ये यकीनन ज़िक्र करता होता हूँ कि जो प्रमोट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को, ये उनके लिए फ़ैसला हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको पता है कि उसकी एक हेयरिंग हुई है, और उस हेयरिंग के ऊपर भी मज़ीद दलाइल भी होने हैं। क्योंकि वालिदैन को जो है ऑर्डर दे दिया था जनाब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने सिंध हाई हुँ, कोर्ट से, और उन्होंने कहा था कि वालिदैन मुलाकात कर सकते हैं। तो वालिदैन की एक मुलाकात हो गई, जो कि तकरीबन 5 घंटे पर हुई थी, और उस वालिदैन की मुलाकात में एक जज साहिबा भी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश करनी है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर है आपको ये पता है, आप भी हमेशा, हम भी हमेशा अपनी वीडियोज़ में जब भी हमसे व्यूअर्स पूछते थे कि आखिर वालिदैन बच्ची से मिल क्यों नहीं रहे, तो हम कहते थे जी कोई लीगल मैटर है जिसकी वज़ह से नहीं मिल रहे। वो लीगल हुँ, मैटर आपको भी पता था, वो मुझे भी पता था, हम सब दोस्तों को पता था, क्योंकि हम वकीलों से राब्ते में होते हैं, हमारा ये आपको पता है डे टू डे अफेयर है। तो हमें तो पता था कि मामला क्या है, लेकिन हम उसको इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे, ज़ाहिर है कि सेंसिटिव इश्यू था, बच्ची का इश्यू था, तो इस वज़ह से हम नहीं करना चाह रहे थे कि किसी दूसरी तरफ कोई मैसेज ना चला जाए या कोई तरीका कार ना बन जाए। तो वो यही सही था है। कि हमें पता था कि वालिदैन अगर आज मुलाकात कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो दूसरी तरफ से ज़हीर जो कि जिसने जो अगवा किया बच्ची को, बहला फुसला कर ले गया, उसने भी अब एप्लीकेशन दे देनी थी, और वही हुआ। जो ही वालिदैन की मुलाकात हुई, एक दिन वालिदैन की मुलाकात हुई, दूसरे दिन सुबह सवेरे ज़हीर अपने वकील के साथ उसी जज साहब की अदालत पहुँच गया, जिस जज साहब ने इजाज़त दी थी मुलाकात की, और उसने वही पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार किया। उसके वकील ने वही दलाइल में कहा कि जी देखिए, अगर वालिदैन की मुलाकात हो सकती है, तो ये जो बच्ची है, ये तो ज़हीर की वाइफ़ है, इसका निकाह हुआ हुआ है, इसका भी हक बनता है। जिसके ऊपर जज साहब ने नमाज़ दिए, पूछा कि क्या कल वालिदैन की मुलाकात हुई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल 5 घंटे मुलाकात हुई है, वालिदैन रहे हैं वहाँ पे 5 घंटे। और उसके बाद जज साहब ने कहा अच्छा, फिर तो इसकी मुलाकात भी होनी चाहिए। ये जज साहब के रिमार्क्स थे। ठीक है। आपको मैं बताऊँ कि आप भी कोर्ट्स करते हैं, मैं तो कभी-कभार जाता हूँ, आप तो रेगुलर कोर्ट रिपोर्टर हैं। जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं, कभी वो केस का फैसला नहीं होते। आइदर एग्ज़ैक्टली। साइड किसी भी तरफ अगर कोई रिमार्क्स किसी की फेवर में चला जाता है, तो वो उसको उठा के खूब शोर मचाता है, और खूब उसकी वाह-वाह करता है कि देखें जी, जज साहब ने ये कहा है, तो इसका मतलब जज साहब का ये माइंड है। जजेस कभी अपना माइंड डिस्क्लोज़ वैसे अमूमन नहीं करते होते केसेस में, और वो दोनों तरफ रिमार्क्स देते हैं, दोनों तरफ। जैसे उस दिन वालिदैन की मुलाकात थी, आपको मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। जब वालिदैन की मुलाकात का केस लगा हुआ था, तो उन्होंने बाकायदा अली काज़मी साहब से जब पूछा कि जी आपकी मुलाकात बच्ची से, उसने कहा जी मैं 6 महीने हो गए हमारी मुलाकात नहीं। उसने कहा यार, वालिदैन से बड़ा बच्ची का कोई खैर-ख़्वाह हो सकता है? अब इस ऐसे ही है। रिमार्क्स को अगर देखा जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो है वो माइंड बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने अली काज़मी के हक में फैसला देना है। ठीक है? तो हुँ, ऐसा नहीं होता। दूसरे दिन उसने ज़हीर की फ़ेवर में रिवाज़ दे दी है जज साहब ने, और उसने कहा कि जी देखें, हाँ, इसकी भी अगर उनकी हो गई तो इसकी भी मुलाकात होनी चाहिए। तो इसको लेकर ज़ाहिर-सी बात है उन सहूलतकारों ने और उन लोगों ने जिन्होंने ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ को प्रमोट करना है, उन्होंने इसको पकड़ के फ़ैसले का नाम दे दिया। फ़ैसला कोई नहीं है, ये रिमार्क्स हैं। इसके ऊपर अभी मज़ीद दलाइल रिमार्क्स होने हैं। हैं, और ऐसे दलाइल ही है, भी और रिमार्क्स अली कोई काज़मी फैसला के नहीं होता। वकील, बिल्कुल, और दलाइल भी सर अली काज़मी के वकील ने देने हैं, क्योंकि जीएम फारूकी साहब उस दिन अपने दलाइल दे गए हैं, उन्होंने अपनी वजूह सारे मामलात बता दिए, लेकिन जिब्रान नासिर साहब उस दिन थे नहीं, उनके एसोसिएट थे, उन्होंने टाइम मांगा और टाइम मिल गया।
और जिब्रान नासिर साहब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर दलाइल देंगे। वो दलाइल देंगे, वो पॉइंट्स रखेंगे जज साहब के सामने, और उन पॉइंट्स में से मैं आपको बता देता हूँ, जो हम केस कवर करते हैं वो तो बहुत बड़े वकील हैं जिब्रान नासिर। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी वकला दोस्तों से बात हुई है और उन्होंने जितने पॉइंट्स उठाए हैं, उनके देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जज साहब किसी ऐसे शख्स को जिसके हवाले से एफआईआर में ये दफात हो कि उस शख्स ने इस लड़की को अगवा किया है, बेला फुसला ऐसे ही कर है। ले गया है, खुद ले गया है, बच्ची खुद नहीं गई है, और उसके बाद बच्ची माइनर है, बच्ची प्रूव हो चुकी है कि माइनर एक मेडिकल बोर्ड के जरिए, बहुत सारी ऐसी चीजें फयाज भी, आप भी रोज, और उसके अलावा ऐसे ही है। कोर्ट्स के फैसले आ चुके हैं वालिद के हक में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मेरे ख्याल से मद्देनजर रखते हुए, और आपको ये याद होगा मैंने कल अपनी वीडियो में भी बताया था कि जहीर ने जब जमानत जहीर को मिली थी और इन्होंने हम्म। बड़ा शोर मचाया था और बड़े खुश हुए थे कि जी जहीर और शब्बीर को जमानत मिल गई और जबरदस्त हुआ, लेकिन जब उसका फैसला आया था और उस फैसले को जब हमने पढ़ा था, जब वकला ने पढ़ा था, उन्होंने कहा यार ये तो जज साहब ने जो फैसला दिया है ये जहीर और शबीर के खिलाफ है। वजह वजह ये कि ठीक है उनको वक्ती तौर पर जेल से बाहर भेज दिया गया, बट उसमें मसला ये हुआ कि जज साहब ने बहुत सारी चीजें उनके ऊपर बाइंडिंग बाइंडिंग कर दी, और उन्होंने लिखा कि जी अगर कभी नजर आए कि ये दोनों अशखास केस के सबूत में से कोई चीज टेम्पर कर रहे हैं, तो हम्म। हमें हमें हमारे साथ राब्ता किया जाए, आप एक दरखास्त दें और हम इनकी जो है वो इन्वोक कर लें, मतलब वो कर लेंगे, अपना जमानत ऐसे ही खारिज है। कर देंगे और ये दोबारा पकड़े ऐसे ही। जाएंगे। अब आप मुझे खुद ऐसे ही है। बताएं, बच्ची जो है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बच्ची जो है वो स्टार विटनेस है इस केस की, और हम्म। वो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसने उसको अगवा किया है, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने अगवा किया है, जिसके खिलाफ अगवा की एफआईआर कटी हुई है, जिसके खिलाफ वक्ती तौर पे जो था अपना 375 वो हटाया गया, वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे मेडिकल के साथ मशरूत है, मेडिकल हो गया, चीजें प्रूव होगी तो 375 लग जाएगा। ऐसे ही अगर है। अगर उसने वक्ती तौर पे ये सारी चीजें हुई हैं, एफआईआर में ये दफात हैं, जज साहब भी ज़ाहिर बात है वो हाई कोर्ट के जज हैं, कोई आम आदमी तो है नहीं, उन्होंने भी कुछ चीजें देखी होंगी, कुछ पढ़ी होंगी। तो मुझे नहीं लगता सर कि इन सारी चीजों के होते हुए एक उस शख्स ये को मुलाकात की जिससे इजाजत मिले। अलग, हाँ, मुलाकात की इजाजत कैसे मिल सकती है सर, मुझे तो नहीं लग रहा सर। सही बात है। अच्छा, जब ये पेरेंट्स की मुलाकात हुई शाहिद भाई, तो उसमें बताया ही जा रहा है कि जो वहाँ पर जज साहब भी को मौजूद थे और वहाँ की मॉनिटरिंग भी की गई, रिकॉर्डिंग भी की गई। तो वो जो रिकॉर्डिंग है क्या कोर्ट में कब तक जमा आएगी, होगी, कब तक वो सामने आने का इम्कान है? देखिए जज साहब ने जब ये ऑर्डर दिया था तो उन्होंने नेक्स्ट हेयरिंग का कहा था। नेक्स्ट हेयरिंग उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, 15 डेज, हुँ, और 15 डेज जब पूरे होंगे, इस दौरान दो चीजें हो जाएंगी। एक तो जाहिर बात है जज साहब ने मल्टीपल विजिट्स का कहा है साइकोलॉजिस्ट और साइकोट्रिस्ट को, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। जज हुँ, साहबा ने हुँ, सिर्फ हुँ, रिपोर्ट नहीं दी, जज साहबा ने देनी है मुलाकात की रिपोर्ट, कि जी वालदैन की मुलाकात हुई, मैंने ये देखा कि जब बच्ची वालदैन से मिली तो डरी हुई थी, खुश थी, उसने वालदैन को जो भी गले था। लगाया, भाग गई, इनकार किया, नहीं मिली, जो कुछ भी व्हाटसोएवर जो भी है, जाहिर बात है, हम तो आपको पता है जब कोर्ट की स्टोरीज कवर कर रहे थे हमारी कोशिश होती है जो रिकॉर्ड पे चीजें, जो फैक्ट्स हो वो बयान करें, चाहे वो किसी की फेवर या किसी के खिलाफ भी हो। तो ये आएगा जब जज साहब की रिपोर्ट, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और साथ साथ हुँ, दो 15 दिन का जो टाइम है सर, उसमें 15 दिन में साइकोलॉजिस्ट और साइकोट्रिस्ट ने मल्टीपल विजिट्स करने हैं बच्ची की काउंसलिंग के हवाले से, और बच्ची को इन 6 माह में, यानी अप्रैल से लेकर अब अक्टूबर तक, इस बच्ची के साथ जो कुछ गुजरा है उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात करने हैं, सेशंस होंगे, हाँ, और ज़ाहिर है उन वो सेशंस सवालात होंगे। और सेशंस होंगे और उनसे वो अपना एक नतीजा अखज करेंगे, बच्ची की बताई हुँ, हुई चीज नहीं। ये नहीं है कि बच्ची कहेगी कि जी मैंने ज़हीर के साथ जाना है और वो लिख देंगे, हाँ, बच्ची कहेगी मैंने वालिदैन के साथ जाना है, वो लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती, आपको पता है ये जी, वो सेशंस आपको अपना भी। एक वो उसपे नतीजा अख्ज़ करेंगे, बिल्कुल वो दुरुस्त कहा। उसकी बॉडी और लैंग्वेज देखेंगे, बच्ची को देखेंगे, सारे मामलात देखेंगे, और उसके बाद वो एक हुँ, हुँ, रिपोर्ट लिख के देंगे, तो जज साहिबा की रिपोर्ट और इन जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट को जज साहब भी देखेंगे। फिर जज साहब ने ये फैसला करना है, क्योंकि उस दिन भी जज साहब ने कहा कि बच्ची की वेलफेयर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हुँ। वेलफेयर मीन उसकी एजुकेशन, उसका जो है वो महफूज मुस्तकबिल, और ये सारी चीजें। तो मेरा ख्याल से सर इट विल टेक अबाउट 15 डेज, 15 ऐसे ही दिन है। तक और उन्होंने टाइम दिया, 15 तो मेरे दिन में ख्याल से अगर वो वो आ जाएगा रिपोर्ट जी। सामने आ जाती है, फिर उसके बाद जो वो मॉनिटरिंग हुई, को वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जो भी कुछ हुआ हाँ, है, अगर वो सामने आ यस, जाती है, उससे तो केस जो है वो एक तरफ़ा एक तरफ हो जाएगा, जिस तरफ भी जाएगा। तो बड़ा हमारी क्लियर है। तो यह दुआ है कि अब ये केस सॉल्व होना चाहिए और पेरेंट्स हाँ, को इंसाफ मिलना चाहिए। शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, हमें आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।